काइनेटिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका थर्ड पार्ट लेके आए। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने जो काइनेटिक इक्वेशन थी किसका, जीरो ऑर्डर, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और काइनेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कर लिया था, जिसमें जीरो ऑर्डर, उसका ग्राफ और उसके एग्जाम्पल को देखा था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर को देखते हैं। देखो, हम जब भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट बताए थे मैंने, आपको याद होगा। सबसे पहले हम जो रिएक्शन है, चाहे जीरो ऑर्डर है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, उसकी डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका डेफिनेशन क्या होगा, आप कहोगे रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन is depend on first power of reactant. First power of reactant is first order kinetics. ये हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्शन सपोज की बेटा आपने R से P, तो यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल क्या माना आपने, कंसंट्रेशन A, उस समय प्रोडक्ट कितना है, 0। नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम, तो बताइए इक्विलिब्रियम में क्या है आपके पास, A माइनस एक्स, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, x। सबसे पहले आपने रिएक्शन सपोज की, सॉरी डेफिनेशन किया, रिएक्शन सपोज की, उसके बाद रेट लॉ लिखा। तो नेक्स्ट व्हाट इज रेट लॉ, ठीक है। प्रीवियस क्लास में जो आपको पॉइंट बताए उनको साथ साथ देखते जाओ कि क्या पॉइंट बताए थे। नेक्स्ट रेट लो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मींस dx अपॉन dt। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट। नाउ dx अपॉन dt इक्वल्स टू होता है k a माइनस x। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमेशा किसका होता है, इक्वल स्टेप्स का होता है। तो a माइनस एक्स को इसके क्या कर दो, डाउनवर्ड्स में शिफ्ट कर दो। तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स हो गया k dt। नाउ इसको आप इंटीग्रेटेड करो। देखो पिछले आपने देखा था लेक्चर में dx जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है x। ऐसे ही अगर आपको गिवन होता dx अपॉन x तो इसका होता ln x। मैथ्स के बच्चे log e बोलते हैं और वही केमिस्ट्री में ln होता है, एक ही बात है, log e बोलो चाहे ln बोलो। नेक्स्ट, तो इसका क्या होगा भाई, dx अपॉन x का तो ln x होगा, पर dx अपॉन a माइनस x का होगा माइनस ln a माइनस x इक्वल टू k का k, dt का क्या हो गया t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया c। इसका तो वही है k dt का, तो kt प्लस c। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमेशा क्या पुट करते हो आप, x इक्वल्स टू 0 एंड 2t इक्वल्स टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये रखा। तो देखो t इक्वल्स टू 0 तो ये 0 हो गया, x इक्वल्स टू 0 तो ये 0 हो गया। तो क्या ऑब्टेन हुआ, c इक्वल्स टू माइनस ln a। सो क्या c इक्वल्स टू माइनस ln a, और इस वैल्यू को, दिस वैल्यू पुट इन अगेन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। x बराबर 0, t बराबर 0 रखो, रखकर c का वैल्यू निकाल लो, निकाल कर c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो क्या आएगा, माइनस ln a माइनस x इक्वल्स टू kt। फिर c की जगह क्या इंडिकेट करना है, माइनस ln a, ये इक्वेशन। इसमें से कंसंट्रेशन को आप y एक्सिस की तरफ ले जाओ, तो ये y एक्सिस की तरफ गया माइनस ln a, तो क्या बन गया ln a प्लस का माइनस ln a माइनस x, ठीक है। ये तो था ही, ये इधर आ गया तो माइनस का, इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास kt। या मुझे kt इक्वल्स टू लिखना बेटा, तो क्या लिखूंगा, यहां क्या देखो, ये log m और ये log n, तो क्या लिखते हैं log m माइनस log n, तो ये लिखा जाएगा log 10 बेस m अपॉन n। तो इसको आपने लिख दिया ln a अपॉन a माइनस x। एक बात और, हमारे पास जो ln है वही क्या है, log e।
पर ये जब log 10 में कन्वर्ट होगा तो 2.303 से क्या होगा, इनटू होगा। तो इसको 10 में चेंज करो तो kt इक्वल्स टू हो गया 2.303 नेक्स्ट log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। तो क्या बन गई, t इक्वल्स टू बन गया 2.303 अपॉन k log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। ठीक है, दिस इज काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक और इंटीग्रेटेड, दिस इज काइनेटिक और इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यही फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहां से हमने किया डेफिनेशन, रिएक्शन अज्यूम की, फिर रेट लॉ लिखा, इंटीग्रेशन किया, इक्वेशन फर्स्ट आया x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, c का वैल्यू फाइंड किया, रख दिया, log e को 10 में चेंज किया, इक्वेशन आ गई k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। यही काइनेटिक इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ में एक बात तो तुम्हें सबको पता है का ऑलवेज इधर लिखा जाता है कंसंट्रेशन और इधर लिखा जाता है आपका टाइम। तो ऐसे कुछ इसके साथ करो, ये कंसंट्रेशन है तो इसको कैसे लिख सकता हूं, log 10 बेस a अपॉन a माइनस x इक्वल्स टू ये ऊपर ये नीचे, तो बन गया k अपॉन 2.303 इनटू t। ये मैथ्स की कौन सी इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलोस करेगा। तो ये देखो y इक्वल्स टू ये बन गया mx, तो y एक्सिस पर ये डाल दो log 10 बेस a अपॉन a माइनस x, x एक्सिस पर ये आ गया ये x, सॉरी t, x एक्सिस पर कौन आ गया, t। नेक्स्ट ग्राफ होगा 0 से स्टार्ट और इसका स्लोप होगा k अपॉन 2.303। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अगली बात करते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होगी बेटा, ठीक है, थोड़ा गैप देने समय समय पर आसानी से आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स बनाते हुए कैसे आपकी इच्छा हो जैसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हाफ लाइफ हो गया। हाफ लाइफ होगा टाइम एट विच टाइम रिमेन्स हाफ एंड कंसंट्रेशन रिमेन्स हाफ ऑफ इनिशियल, या ऐसे बोल दो टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ reactant molecules remain half with the respect of initial concentration is known as half life. This value put in equation number first, equation number kinetic equation. This value put in kinetic equation, रख दो वैल्यू, क्या लिखूं, k इक्वल्स टू होता है, बोलो क्या, k इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं कि यहां से मुझे k के बराबर में लिखना है तो क्या लिखूंगा 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। तो t को हम यहां रख देते हैं और k को हम यहां रख देते हैं, तो t की जगह क्या पुट कर दूं, t हाफ, ये आ गया आपका t हाफ, फिर 2.303 अपॉन k नेक्स्ट log 10 बेस a अपॉन a माइनस a की जगह x की जगह क्या लिख दूं, x a by 2। नेक्स्ट तो क्या ऑब्टेन किया आपने, t हाफ इक्वल्स टू बोलो 2.303 अपॉन k नेक्स्ट log 10 बेस a अपॉन a by 2, बिकॉज a में से a by 2 सब्सट्रैक्ट किया तो a by 2 रिमेन्स हो गया, a से a कट 2 ऊपर चला गया, तो क्या बच गया आपके पास t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log 10 बेस 2, और log 2 का वैल्यू सबको पता है, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 into 0.3010 अपॉन क्या आ गया k। तो क्या ऑब्टेन हुआ बेटा, t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। ठीक है, इस रिलेशन से क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का हाफ लाइफ किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। जबकि हम देखते थे जीरो ऑर्डर में क्या आया था, t हाफ प्रोपोर्शनल टू a, या यूं कह सकते हो इक्वल्स टू, यहां आया था a अपॉन 2k, तो यहाँ पर 2 और k तो कांस्टेंट था, तो वो क्या था आपका जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियली कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल था, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। यह है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ और काइनेटिक इक्वेशन। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो चुका हूं मैं। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, इसमें बेटा और ग्राफ बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ आए हुए हैं, क्या ग्राफ बनते हैं, ए और टी के बीच में ग्राफ बनाओ,
log a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ बना। कैसे देखो, लेकिन कोई सा भी ग्राफ बने फर्स्ट ऑर्डर में एक बात क्लियर है भाई, हमेशा जो उसकी स्लोप रहेगी ना वो k अपॉन 2.303 रहेगी, चाहे वो आपका सिंपल ग्राफ हो, चाहे log a और t के बीच हो, चाहे log a माइनस एक्स और t के बीच हो, चाहे इंटरवल इक्वेशन। देखना भी आपके सामने कर रहे हैं, आज की क्लास में ये सारे बताएंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच, देखो यहां पर एक ग्राफ तो हो गया आपके पास log 10 बेस a माइनस एक्स और t के बीच में, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में ही है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के हैं। नेक्स्ट एक ग्राफ आपका है log 10 बेस a और t के बीच में। चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। अब इसको y एक्सिस पर ले जाओ तो log 10 बेस a माइनस एक्स इक्वल्स टू, बोलो क्या बनेगा बेटा, यहां से बन जाएगा आपका ये ऊपर, तो आगे क्या बोलिए, k अपॉन 2.303 इंटू क्या बन गया t। अगर इसको खोलें log 10 बेस m अपॉन n तो कैसे बोलेगा, log 10 बेस a माइनस log 10 बेस a माइनस x इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 इंटू t। ग्राफ किसके बीच में, इधर सपोज करो a ले लेते, चलो पहले a ले लो, तो यहाँ पर a रखा, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो आ गया log 10 बेस a इक्वल्स टू log 10 बेस a माइनस x प्लस k अपॉन 2.303 इंटू t। इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, a माइनस एक्स को उधर भेजा तो ये आंसर आ गया। तो ये हो गया y एक्सिस, जो ग्राफ बन रहा है वो x एक्सिस, x के आगे जस्ट स्लोप होती है, यहाँ प्लस का साइन है और ये c। तो देखो y एक्सिस पर log 10 बेस है, x एक्सिस पर t, नेक्स्ट c का मतलब होता है इंटरशिफ्ट, यहाँ से कुछ गैप छूटेगा, और ये हो गया आपके पास log 10 बेस a माइनस एक्स, प्लस का साइन है ऊपर की तरफ, माइनस का होता नीचे, बट स्लोप तो देखो अब भी उतनी है, n को स्लोप ही बोलते हैं, तो स्लोप हो गई हमारे पास k अपॉन 2.303। फर्स्ट ऑर्डर में अभी आपने देखा log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच भी स्लोप क्या था, k अपॉन 2.303, बट ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, जीरो से चालू होता हुआ, इसमें इंटरशिफ्ट काटता हुआ ऊपर से, पर स्लोप उतनी ही है, सेम है स्लोप। नेक्स्ट अगला a और t के बीच में, तो अब यहां से उठा लो इक्वेशन को, तो क्या बनेगा देखो, log 10 बेस a माइनस log 10 बेस a माइनस x इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 इंटू t। इस बार y एक्सिस पर कौन है बेटा, a माइनस x है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने क्या ले लिया a, तो यहां a माइनस x, तो a माइनस x को y एक्सिस पर रहने दो, तो माइनस log 10 बेस a माइनस x इक्वल्स टू, ये उधर गया, तो माइनस log 10 बेस a प्लस k अपॉन 2.303 इंटू t। अब आप चेक करो, आपको ग्राफ प्लस में चाहिए माइनस में, प्लस में चाहिए तो होल इक्वेशन को माइनस से इंटू कर दो, तो ये प्लस और ये माइनस, चेक करो ये कौन सी इक्वेशन है, तो आपको ये y एक्सिस ये बढ़ा, ये x एक्सिस ये बढ़ा, x के आगे m माइनस का, और ये c का मतलब तो सब जानते हैं, यहाँ इंटरशिफ्ट करेगा जगह छूटेगी, तो ये हो गया log 10 बेस a, माइनस है तो ग्राफ नीचे की तरफ, बट स्लोप तो उतनी ही रहने वाली है भाई, k अपॉन 2.303, स्लोप तो सेम रहने वाली है। तो ये क्या हो गया, ग्राफ बिटवीन log 10 बेस a वर्सेस t एंड ग्राफ बिटवीन log 10 बेस a माइनस x वर्सेस t फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए log 10 बेस a और t के बीच ग्राफ, और log 10 बेस a माइनस x और t के बीच ग्राफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लेना चाहे तो। नेक्स्ट अगली बात देखिए आप इसमें, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इंटरवल इक्वेशन। तो इंटरवल इक्वेशन आपकी क्या होने वाली है,
तो सुनिए नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल इक्वेशन। इंटरवल इक्वेशन, इंटरवल इक्वेशन क्या होगा आपके पास? तो सुनिए, है क्या भाई आपके पास, जब आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन आपको गिवन है पर इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो आप कहोगे व्हेन इनिशियल concentration doesn't given and value of k आपको डिटरमाइन करना है क्या? when initial concentration does not given and determine the value of k, then use interval equation। जब इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है आपको और आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको क्या यूज करते हैं? इंटरवल इक्वेशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखो, तो हमारे पास दो डिफरेंट आपके पास टेम्परेचर T इक्वल्स टू, सभी को पता है K इक्वल्स टू होता है 2.303 अपॉन T, तो T इक्वल्स टू ये फिर लॉग 10 बेस A अपॉन A माइनस x1। सपोज किया इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है बट आपने कहा कि A है, ठीक है, लेकिन चेंज हुई कंसंट्रेशन आपको पता है A माइनस x, फिर T2 टेम्परेचर पर 2.303 अपॉन K, फिर लॉग 10 बेस A अपॉन A माइनस x2, ये होगी इक्वेशन 2। आप कहोगे सर इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, A तो इक्वेशन में है भाई, दो इक्वेशन बनाओगे तो A अपने आप ही यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं भी गिवन है तो डायरेक्ट आप मेजर कर सकते हो, बट ये तो पता है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। जैसे मैंने कहा एक रिएक्शन में इनिशियल में 10 मोल है, तुम्हें पता नहीं, उसने बोला x मोल है, x मोल डिक्रीज होकर रह गया 7 मोल और आफ्टर दैट डिक्रीज होकर रह गया 4 मोल, तो 7 मोल तो a माइनस x पहली बार चेंज हुआ 4a माइनस x2, पर ये नहीं कहा कि वो इनिशियल कितना था। और अब पूछा आपको कि k का वैल्यू फाइंड करो, तो आप k का वैल्यू किससे निकाल सकते हो? इंटरवल इक्वेशन को, इसको सॉल्व करके। कैसे? ऑलवेज दो इक्वेशन गिवन आपको, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, 2 में से 1 को क्या करना आपको? माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल्स टू बोलो 2.303 अपॉन K log 10 बेस A अपॉन A माइनस x2, ये होगी इक्वेशन सेकंड, माइनस इक्वेशन फर्स्ट 2.303 अपॉन K फिर log 10 बेस, यहाँ हो गया A अपॉन A माइनस x1, ये हो गया अपना डेल्टा T। ये वाली चीज और ये वाली चीज कॉमन है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2.303 अपॉन K, फिर ये बन गया log m माइनस ये बन गया log n, तो क्या लिख सकते हो? log 10 बेस log m a माइनस x2 माइनस log m a माइनस x1। कैसे? log m माइनस log n, तो log m बाई n, तो फॉर्मूला हो गया t डेल्टा t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K, यहाँ पर log 10 बेस बोलो m a माइनस x2 अपॉन n a माइनस x1, a से a कट, तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन की रिक्वायर्ड ही नहीं रही, तो यहाँ पर बन गया डेल्टा t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K, ये ऊपर log 10 बेस a माइनस x1 a माइनस x2, दिस इज इंटरवल इक्वेशन। पता चल रहा है k का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो k इक्वल्स टू लिखा 2.303 अपॉन डेल्टा t फिर log 10 बेस a माइनस x1 यहाँ से और a माइनस x2, यही आपकी इंटरवल इक्वेशन। मैं पूछता हूँ उसमें ग्राफ बनाओ, तो एक बात तो सभी बच्चों को अब मेजर हो चुकी है, इधर तो कंसंट्रेशन लेना ही है और इधर आपको टाइम लेना ही है। कंसंट्रेशन का स्टेप कौन सा? ये तो y एक्सिस पर ले आओ, log 10 बेस a माइनस x1 a माइनस x2, ये ऊपर ये नीचे, तो क्या बन गया k अपॉन 2.303 इंटू डेल्टा t। देखो बेटा कौन सी इक्वेशन है, ये हो गया y एक्सिस
और ये mx। तो इधर तो आ गया log 10 बेस a माइनस x1 a माइनस x2, इधर डेल्टा t, ग्राफ 0 से स्टार्ट और स्लोप तो उतनी रहेगी k अपॉन 2.303। 4 ग्राफ बने। सबसे पहले सिंपल ग्राफ log 10 बेस a अपॉन a माइनस x वर्सेस t, 0 से स्टार्ट होकर स्लोप k अपॉन 2.303। उसके बाद log 10 बेस a माइनस x वर्सेस t, इंटरशिफ्ट काटता हुआ पॉजिटिव कर ऊपर की तरफ, लेकिन स्लोप k अपॉन 2.303। फिर log 10 बेस a और x के बीच कर इंटरशिफ्ट कटा, log 10 बेस a माइनस x, ग्राफ का स्लोप माइनस में बट स्लोप उतना ही था k अपॉन 2.303। और लास्ट में इंटरवल इक्वेशन log 10 बेस a अपॉन a माइनस x1 a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 वर्सेस डेल्टा t, 0 से स्टार्ट। तो दो ग्राफ 0 से स्टार्ट है, दो ग्राफ इंटरमीडिएट बना रहा है, मतलब c इंटरशिफ्ट काट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेते हैं हम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पहला ऑल रेडियो एक्टिव डीके, ऑल रेडियो एक्टिव डीकेस, सारे के सारे जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होते हैं। नेक्स्ट अगला थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 सोडियम नाइट्राइट। देखो बेटा ये यहां से टूटेगा N2 प्लस ये होगा आपका 2S2। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट N2 और H2O में, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। थर्ड आपका डिकम्पोजिशन लेना है, थर्मल डिकम्पोजिशन किस में लेना आपको, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन भी कौन सा आपका फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। ऐसे ही फोर्थ जब आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोशिएट होता है किसमें, H2O प्लस ऑक्सीजन में, तो ये भी क्या होगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और रेडियोएक्टिव अमोनियम नाइट्राइट का टूटना, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का थर्मल डिसोसिएशन, नेक्स्ट H2O2 का डिसोसिएशन, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। अगली बात करते हैं हम जो आपका एजो आइसोप्रोपेन है। एजो आइसोप्रोपेन जब नाइट्रोजन में और किसमें, यहां से बेंजीन में टूटता है, ठीक है, या आप कह सकते हो बेंजीन, नाइट्रोजन और बेंजीन में टूटता है, तो ये भी क्या आपकी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। एक इन एग्जांपलों में भी डेरिवेशन है, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये दो प्रोडक्ट में टूट रहा है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अगेंस्ट, जैसे P सल्फ्यूरल क्लोराइड टूट रहा है SO2 प्लस Cl2 में। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक है पर प्रोडक्ट दो है। हाई प्रेशर पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किस पर, दो प्रोडक्ट में टूटता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होगी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो होगा K = 2.303 अपॉन T log 10 बेस। कंसंट्रेशन नहीं है, प्रेशर है, तो आप कहोगे P इनिशियल अपॉन 2P इनिशियल माइनस PT। ये फॉर्मूला होगा जो आपकी किताब का साइड 22 और 23 दो क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे। तो जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दो प्रोडक्ट, यही साइड SO2 Cl2 दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दो प्रोडक्ट में टूटेगा, तो जब भी दो प्रोडक्ट में टूटता है तो फिर प्रेशर क्या कौन, प्रेशर में तो कंसंट्रेशन काम ही नहीं आती है, मतलब A अपॉन A माइनस x तो लगेगा ही नहीं, तो उसकी जगह क्या लगेगा PI अपॉन 2PI माइनस PT। आप कहोगे सर कैसे है, नेक्स्ट क्लास का पहला टॉपिक ये लेंगे और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।